वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अहब्बल अमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला रवाहुल बुखारी। ये आयत और यही हदीस आप हजरात ने भी पेश की, जिन दोनों का मफ़हूम लगभग मिलता जुलता है। आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़िह तौर पर फरमाया कि वअन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, यानी इंसान के लिए नहीं है मगर सिर्फ वही है जो उसने कोशिश की। यहाँ पर अरबी का एक पुख्ता कायदा इस्तेमाल किया गया है इस आयत में, यानी पहले नबी की जिस तरीके से अल्लाह का, जिस तरीके से हम लोग कलेमा पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी पहले ये है ला, यानी नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, यानी इसमें पुख्तगी है, बात में ताकीद है कि अल्लाह के सिवा मेहनत के सिवा और कुछ नहीं। इंसान के लिए क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत। अब यह देखना है कि मेहनत का मरकज हम लोग किसको बनाते हैं, मेहनत हम लोग किस रास्ते पर करते हैं, मशक्कत और तकलीफ बर्दाश्त किस रास्ते पे कर रहे हैं, वो रास्ता देखने की बात है। तो हम और आप, जैसा कि आपको मालूम है, तुल्लाबुल इल्म है, तुल्लाबुल इल्म यानी इल्म का हासिल करने वाला। आप लोग खामोश बनाए, खामोश क्या है, खामोशी के साथ बैठिए। जो कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए। जो तकरीर आप हजरात ने पेश की उसका मतमन नजर क्या है कि हमें और आपको अभी से तय करना है, पढ़ाई के अय्याम ही से तय करना है कि हमें बड़े हो करके क्या बनना है। हम पढ़ रहे हैं किस लिए? हम और आप लोगों पर एक सवाल मैं फेंकता हूँ, एक सवाल आप लोगों को मारता हूँ, मैं सवाल मारूं? हाँ, तो संभालिए इसको। सवाल ये है कि हम और आप किस लिए पढ़ने आते हैं? कामयाब बनने के लिए, इल्म सीखने के लिए। इल्म किस लिए सीखा जाता है? नौकरी करने के लिए? सिर्फ नौकरी करने के लिए पढ़ा जाता है? किस लिए? हाँ, अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ा जाता है, सिर्फ नौकरी के लिए। नौकरी जिंदगी जीने का एक जरिया है, मुकम्मल जिंदगी नौकरी नहीं है, समझे? जी सर। इंसान कोई भी काम करता है जरिया माश के लिए, यानी रिस्क को तलाश करने के लिए, कोई हलाल रिस्क को तलाश करने के लिए हलाल रास्ता वो अपनाता है। वो मुकम्मल जिंदगी नहीं है, वो तो जरिया है। जैसे हाँ, हर चीज जो मतलब सही है उस चीज को हासिल करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। उसमें नौकरी भी मिल सकती है, उसमें आपको इज्जत भी मिल सकती है, उसमें आपको पैसा भी मिल सकता है, आपको दौलत भी मिल सकती है, इज्जत भी मिल सकती है। इल्म में क्या है? दौलत भी है और इज्जत भी है। क्या दौलत हम और आप समझते हैं कि सिर्फ जेब में पैसा रहना ही दौलत है? ये समझते हैं ना? आपको मालूम है इल्म को भी दौलत कहा गया है, एजुकेशन को भी दौलत कहा गया है। ये ऐसी दौलत है कि कोई आपसे छीनना चाहे तो छीन नहीं सकता है। आपके पास पैसा रहे, अगर चार डाकू एक डाकू मिल करके अगर आपसे छीनना चाहे तो आपको डरा धमका करके वो पैसा आपसे छीन लेगा या आपको मार करके वो पैसा आपसे ले लेगा। लेकिन इल्म ऐसी दौलत है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। यहाँ तक कि आप अपने माँ बाप को भी पढ़ के नहीं देंगे, सिर्फ पढ़ने का जो सवाब है, माँ बाप को पढ़ाने का जो सवाब है वो मिलेगा, ठीक है? तो इतनी बड़ी कीमती चीज है और ये कीमती चीज बगैर कोशिश के हासिल नहीं हो सकती है। और यही है आज के प्रोग्राम का मकसद कि हम अपनी जिंदगी में पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, चाहे वो आलिम मौलवी बने, चाहे डॉक्टर इंजीनियर बने, चाहे प्रोफेसर बने, कुछ भी बने, लेकिन मकसद के हुसूल के लिए बने। मकसद का हुसूल क्या है कि हम खुद अच्छा बने और
अच्छा बनाने की कोशिश करें, है ना। इंसान के लिए कोशिश ही सब कुछ है। और जो हदीस में कहा गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल में से ये है कि हम क्या करें, लगातार कोशिश करें खैर के कामों में। अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो लगातार हमेशा नमाज पढ़ें, सफर हो हाजिर हो, चाहे मुकीम हो या मुसाफिर हो, हर हालत में नमाज अदा करने की कोशिश करें। रोजा हम पर फर्ज है, रोजा करें। इस तरीके से जो भी अमल है उसमें हमेशगी बरतें, बीच में नागा ना करें। और ऐसे ही पढ़ाई का भी काम है कि हम पढ़ाई करें और उसमें नागा ना करें। अगर रोजाना एक एक हर्फ करके सीखेंगे, रोजाना अगर एक एक हर्फ करके सीखेंगे और 365 दिन सीखेंगे तो कितने हुरूफ सीखेंगे हम लोग? 365 हुरूफ सीख जाएंगे। लेकिन लगातार करने से सीखेंगे। एक एक हर्फ सीखना मुश्किल है? एक एक लफ्ज रोजाना सीखना मुश्किल है? नहीं है ना। तो एक एक लफ्ज अगर रोजाना सीखेंगे, साल में 365 अल्फाज कम से कम हम लोग सीख जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग नागा करेंगे, एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे, एक दिन पढ़ेंगे एक दिन नहीं पढ़ेंगे, तो फिर अगर हम 10 दिन या 20 दिन आए साल में, तो अगर एक दिन में अगर 10 अल्फाज भी सीख जाए तब भी 365 का मुकाबला नहीं हो सकता है कि नहीं। तो आप लोग ने जो तकरीर पेश की, 5 बच्चियां थी जिन्होंने आवर एम इन लाइफ यानी हमारी जिंदगी का क्या मकसद होना चाहिए इस सिलसिले में तकरीर पेश की। और इसका रिजल्ट बिल्कुल ही इंसाफ के साथ आया। देखिए, कोई तराजू में ये करके अगर ये करे देखना चाहे तब भी कहेगा कि हाँ बिल्कुल इंसाफ के साथ। यहाँ इतने सामीन बैठे हुए हैं, सब लोगों ने सबकी तकरीरें सुनी है कि नहीं। आप लोग भी बता सकते हैं किसका नंबर आना चाहिए, ठीक है। और इसमें आप लोग हर चीज समझ नहीं सकते हैं, जैसे उसमें बहुत सी चीजें हैं। आपका इशारा है, अल्फाज की अदायगी है, कैसे अदा करता है, और हर हर्फ का जो तलफ़ुज़ है, तलफ़ुज़ समझते हैं, यानी लफ्ज़ जो बोलते हैं कैसे बोलते हैं, ज़ुबान की सफाई कितनी है, सारी चीजों को मिला करके आप लोगों को नंबर दिया गया है। और नंबर बिल्कुल इंसाफ के साथ दिया गया है। इसलिए अगर कोई फर्स्ट है, कोई सेकंड है, कोई थर्ड है, तो किसी को दिल में नहीं लेनी चाहिए ये बात कि मेरा क्यों नहीं आया। आप लोग पांचों लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, तमाम टीचरों की तरफ से, तमाम असातिज़ा की तरफ से, कि कम से कम आप 5 लोगों ने हिस्सा तो लिया। आप उन लोगों से बहरहाल बहुत बेहतर है जिन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। यहाँ आकर के खड़े हो जाना, चंद बातें लोगों के समाज में डालना, चंद बातें यहाँ से बोल देना, यही काफी है। और आप लोगों को मैं क्लास में यही बात समझाता रहता हूँ। देखिए, नंबर जो आया है, सबसे पहला नंबर है, चलिए तीसरे नंबर से शुरू करते हैं, थर्ड पोजीशन से मुंतशा अकबर अली, इन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है। मुंतशा अकबर अली जो बहुत बाद में तकरीर याद करना शुरू किया। इसका कमाल देखिए कि सबसे बाद में इन्होंने तकरीर याद करना शुरू किया और दो ही दिन में इन्होंने तकरीर याद करके सुना दिया। तो ये ज़हानत है, अल्लाह ताला ने दिया है। अल्लाह ताला इस ज़हानत की हिफाजत फरमाए और हमेशा इस तरीके से हिस्सा लेते रहे। तो इसके लिए आप लोग दुआएं खैर करें। इन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है, तीसरा मुकाम हासिल किया है। इनको तालीम नाबालिगन जो आए थे ना, तालीम नाबालिगन वाले जी सर, उनकी तरफ से इनको डिग्री दी जाएगी। इनको उनकी तरफ से तीसरी पोजीशन हासिल करने पर डिग्री दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सनद दी जाएगी। समझे? तो ये है ना काबिल मुबारकबाद। इन्होंने कुल नंबर 82 नंबर हासिल किया है। मुंतशा अकबर अली ने कुल 82 नंबर हासिल किया है और तीसरी पोजीशन हासिल किया है। 82 नंबर कम नहीं है, 82 नंबर मुमताज मकाम रखता है। इसके बाद सेकंड पोजीशन हासिल किया है अफसाना मोहम्मद सगीर ने। अफसाना मोहम्मद सगीर काबिल मुबारकबाद है। जिन्होंने बहुत तेज तो नहीं बोला, लेकिन उनके अल्फाज की जो अदायगी
उनके अल्फाज की अदायगी हर हर्फ उनका समझ में आ रहा था, नपे तुले अंदाज में। और इनको भी तालीम नाबालिगान की तरफ से डिग्री दी जाएगी, सेकंड पोजीशन के लिए इनको भी सनद मिलेगी इंशाल्लाह। इनके लिए भी हम सब मिलके दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी ज़िहादत को बरकरार रखे। कितने नंबर सर? इसका नंबर है 83 नंबर, 1 नंबर ज्यादा मुंतशर अकबर अली से। बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर इंसाफ के साथ नंबर दिया गया है। इसके बाद जो पहला मुकाम हासिल किया है जिस तालिबा ने, उसका नाम है हसबीन आरा। हसबीन आरा, इन्होंने क्या ही तकरीर की, बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही अच्छे लहजे में, अच्छे अंदाज में इन्होंने तकरीर पेश की। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी सरकारी इदारे में तकरीर हो रही थी। ऐसा बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा था कि सरकारी इदारे में इस तरह की तकरीर पेश की जा रही है, इस तरह की खिताबत पेश की जा रही है। ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद है और काबिल दीद है, काबिल तवज्जो है। इनको भी तालीम नाबालिगान की टीम की तरफ से सनद दी जाएगी और सनद इनको दी जाएगी। वैसे सारे लोग काबिल मुबारकबाद है जिन लोगों ने हिस्सा लिया, और जिन लोगों ने नहीं लिया उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आइंदा जो प्रोग्राम होगा आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज इन लोगों का नंबर है तो कल आप लोगों का भी नंबर आ सकता है, इसलिए कभी भी तहतामन का शिकार ना हो, नाउम्मीदी का शिकार ना हो, कभी यास में मुब्तला ना हो, इसलिए कि नाउम्मीदी खूब है और नाउम्मीद हमें आपको नहीं होना है। इस दुआ के साथ इस मजलिस का इख्तिताम करते हैं। हसबीन का नंबर है 92 नंबर, हसबीन आरा का नंबर है 92 नंबर। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है।